जादुई कुआं। क्या आपने एक कुएं के बारे में सुना है जो मुरादें पूरी करता है? मेरा मतलब कुआं नहीं, मेरा मतलब हाँ, जादुई कुआं। कुछ साल पहले वेलोरा शहर में एक पुराना जादुई कुआं था जो मुरादें पूरी करता था। ओ प्लीज, बस एक और गुड़िया। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद नहीं मांगूंगी। शुक्रिया पॉपी, शुक्रिया कुएं। पिछले कई सालों में जादुई कुआं काफी मशहूर हुआ और नगर प्रमुखों ने उसे एक विरासत स्थान का दर्जा दे दिया था। वहाँ एक पुराना पोस्ट बॉक्स था जिस पर लिखा था, सही चीज मांगो। लोग दूर दूर से आते और मुरादें मांगते। ये टूरिस्ट हमारे यहाँ शॉपिंग करते और हमारे होटलों में खाना खाते। पर जल्द ही चीजें बदलने लगी। कहा जाता है कि जादुई कुआं श्रापित था और एक इंसान ने जादुई कुएं को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली थी, जोनाथन वेलोरा के शहर में पला बड़ा था। वो एक न्यूज एंकर था और खबरें सुनाता था, पर आज वो थोड़ा उदास था। गुड मॉर्निंग वेलोरियंस। आज नगर प्रमुखों से हमें खबर मिली है, हमारा प्यारा जादुई कुआं हमेशा के लिए बंद हो रहा है। दिक्कत ये थी कि जिस जादुई कुएं से वेलोरा समृद्ध हुआ था, वो हर मुराद पूरी कर रहा था। आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, पर देखिए 1 महीने पहले क्या हुआ। इस शहर में एक लौती फ्लोरिस्ट होने के नाते मैं तंग आ गई हूँ। मैं अमीर बनना चाहती हूँ। मुझे लाखों रुपए चाहिए ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े। मैं खाने में परहेज रखकर थक चुका हूँ। मैं मोटा नहीं होना चाहता हूँ। सिर्फ एला और होमी अकेले नहीं थे जिन्होंने इस तरह की अजीब मुरादें मांगी। जोनाथन भी खुद को रोक नहीं पाया। हाय जादुई कुएं, एक बात कहूँ, मुझे मेसी बहुत पसंद है और वो कितनी खूबसूरत है। मेरा मतलब मैं तो बस ठीक ठाक हूँ। वो मुझे जानती भी नहीं है। क्या मैं मांग सकता हूँ कि मेरी हर बात में उसकी दिलचस्पी हो? माफ करना ये एक जादुई कुआं है, सवाल का जवाब थोड़ी देगा। मैं चाहता हूँ कि मेजी को मेरी हर बात में दिलचस्पी हो। अगले दिन हाय जोनाथन। हाय, कैसे? हाय मेजी। कमाल है, तुम मेरा नाम जानती हो। तुम कितने मजाकिया हो। वाओ, तुम्हारी इस आदत से मुझे बहुत दिलचस्पी है। दरअसल तुम्हारा नाम भी दिलचस्प है। हाँ, मम्मी भी यही कहती है। हाँ। दुख की बात यह थी कि जोनाथन की सभी आदतों में मेसी को दिलचस्पी थी। सिर्फ यही नहीं, एला फ्लोरिस्ट, उसने वेलोरा में इकलौती फूल की दुकान को बंद कर दिया और घर बैठकर पैसों के ढेर में सोती रहती, और होमी घर बैठकर बस खाता ही रहता। 1 महीने बाद चीजें बिगड़ने लगी। जहां कहीं भी वो जाता, मेसी उसका पीछा करती और जो भी वो करता उसे दिलचस्प लगता था। एला मिठाई और मेकअप का सामान खरीदने लगी और वेलोरा शहर में फूलों की कमी होने लगी थी। और होमी बीमार हो गया। अब क्योंकि होमी मोटा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बेझिझक कुछ भी खाने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ गई।
इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी अजीब मुरादें पूरी होने लगी और इसका इल्जाम जादुई कुएं पर लगा। पर जोनाथन से अब रहा नहीं गया। टोनी, मेरी माँ कहती थी कि ये कुआं लोगों में अच्छाई लाता है। इस जादुई कुएं को कुछ तो हुआ है और मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और मुझे दिलचस्पी है कि तुम किस तरह पता लगाओगे। कई दिनों तक जोनाथन ने कुएं पर नजर रखी और बेशक साथ में मेसी भी थी। एक रात जोनाथन की माँ उसके सपने में आई। जॉन, तुम्हारे सवालों का जवाब उस पोस्ट बॉक्स में है। जोनाथन बीच रात ही घर से बाहर निकला और जल्दी से जाकर उसने पोस्ट बॉक्स को खोला। हैरानी की बात थी, उसे एक ब्रेसलेट मिला जिस पर रोसा लिखा हुआ था। अगली सुबह जोनाथन और मेसी वेलोरा के एक पुराने जौहरी के पास गए और उनसे ब्रेसलेट के बारे में पूछा। ओह हाँ, बिल्कुल। जिससे रोजा प्यार करती थी, उसने रोजा को ये तोहफा दिया था। रोजा एक वेलोरियन थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी वो जादुई कुएं के पास जाती, वो चमकने लगता था। यकीन मानो, कुएं के दिल में रोजा के लिए खास जगह थी। रोजा हमेशा सही चीजें ही मांगती थी। शक्ति, हिम्मत, उसका पढ़ाई में मन लगे। और फिर नन्ही रोजा को प्यार हो गया और वो बस यही चाहती थी कि वो उस लड़के के साथ रह सके। पर कुएं ने उसकी मुराद पूरी नहीं की। रोजा का दिल टूट गया। वो दोबारा उस जादुई कुएं के पास कभी नहीं गई। कुछ महीने पहले ही रोसा वेलोरा से चली गई। एक मिनट रुको। कुछ महीने पहले ही तो जादुई कुआं सबकी मुरादें पूरी करने लगा। शायद कुएं को रोजा के लिए बुरा लग रहा हो और इसीलिए वो मुरादों को पूरा कर रहा हो। समझ गया मैं। ओह, ये कितना... अब ये मत कहना कि ये दिलचस्प है। कुएं को बंद होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। एक शाम जोनाथन ने जादुई कुएं के पास जाने का फैसला किया। हाय कुएं, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे बहुत दिलचस्पी है जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। पर सच कहूं, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? बेटा, तुम मुझे पुराने दोस्त से मिलाने लाए थे ना, तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? जोनाथन ने रोसा को समझाया कि वेलोरा में क्या हो रहा है। क्या? लाखों रुपयों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। रोसा कुएं के पास गई। मैंने कुएं को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मेरा मतलब, जब मुझे उस लड़के से प्यार हुआ, मैं बहुत छोटी थी। बाद में मेरी शादी हो गई और हम हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। पर ये कुआं बस एक कुआं है। इसे परवाह नहीं के मिस रोसा चौंक गई ये देखकर कि उनके हाथ रखते ही कुआं चमकने लगा। मुझे लगा ये हमेशा चमकता था। मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए है। आपने कुएं के जादू पर भरोसा करना बंद कर दिया था और आपकी याद में ये हर किसी की मुराद पूरी करने लगा। मतलब हर मुराद। ओह, ये कितना गलत हुआ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं ही कभी सही चीज नहीं मांग सकी। क्या कहा आपने? हाँ बिल्कुल, यही लिखा है ना उस पोस्ट बॉक्स पर। सालों पहले मैंने ही लिखा था। मुझे लगा कि अगर सही मुराद मांगोगे तो पूरी करेगा। पता है, ये उन सब के लिए है जो मुराद मांगना चाहते हैं। सही चीज मांगो। जोनाथन और मेसी की आंखों में आंसू आ गए, ये देखकर कि जादुई कुआं और रोसा कितने करीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे जादुई कुआं ठीक हो रहा है।
मेजी। हाँ बिल्कुल, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि जवाब उस पोस्ट बॉक्स पर होगा, ना कि उसके अंदर। जवाब था सही चीज मांगो। हमें सही चीजें मांगनी चाहिए, मतलब अगर हम सही चीजें मांगेंगे तो वो हमें जरूर मिलेंगी। क्या? कितने बजे हैं? हम देर रात यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, कौन हो तुम? जैसे ही कुआं ठीक हुआ, उसने सभी मुरादों को वापस ले लिया। मेसी को जाते हुए देखकर जोनाथन उदास हुआ, क्योंकि अब वो उसे नहीं जानती थी। पर रोसा की तरह वो भी समझ गया कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। 2 दिन बाद काम पर। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे वेलोरियंस। आज का दिन हमारे लिए खास है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे एला का। गुड मॉर्निंग वेलोरियंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, विशिंग वेल ने मुझे लाखों रुपए दिए थे। अफसोस, मैंने बहुत फिजूल खर्च किए। और 2 रात पहले जब मैंने तिजोरी खोली तो सारे पैसे गायब हो चुके थे। सच कहूँ, मुझे खुशी है। मुझे मेरी दुकान पसंद है, तो मैंने उसे फिर खोलने का फैसला किया। और देखो मुझे कितना सारा प्यार मिला। क्या बात है! अरे वाह, ये तो सच में कमाल की कहानी है। अब चलते हैं हमारे अगले हीरो के पास। होमी। ओह जोनाथन, मुझे अस्पताल वालों ने कल ही छुट्टी दी है। मेरा वजन बढ़ गया और मुझे अच्छा लग रहा है, तरोताजा। मैं सेहत पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब मैं जानता हूँ कि मोटा होना बुरी बात नहीं है। दरअसल उस मुराद की वजह से मेरे शरीर का कबाड़ा हो चुका था। और इसके साथ ही बाकी मुरादें भी रोसा के साथ खत्म हो गई। आपने देखा दोस्तों, इससे साबित हो गया कि अब हमारा प्यारा जादुई कुआं श्रापित नहीं रहा। जोनाथन ने वेलोरा के लोगों को पूरी कहानी समझाई। हमारे सारे सवालों का जवाब उस पोस्ट बॉक्स पर है, जादुई कुआं। इसका मतलब है कि अगर हम सही चीजें मांगेंगे तो वो जरूर पूरी होंगी। तुम पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हो, ध्यान बढ़ाने की मुराद मांगो। एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, कमाई को बढ़ाने की मुराद मांगो। दोस्तों, सही मुराद मांगो और जादुई कुआं उसे पूरी करेगा। जोनाथन का संदेश आग की तरह फैल गया और जल्द ही टूरिस्ट फिर से आने लगे। सब लोग समृद्धि और विकास के लिए मुरादें मांगने लगे। जादुई कुआं वहीं रहा जहां वो हमेशा से था। जोनाथन ने एक जरूरी सबक सीखा। जैसे ही वो कुएं के सामने खड़ा था, उसने मेसी से बात करने के लिए हिम्मत मांगी। मेसी को पता होना चाहिए कि वो मुझे पसंद है। हालांकि उसने हिम्मत की मुराद मांगी, जादुई कुआं उसकी मुराद पूरी करने के काम में लग गया, जिसका वो हकदार था। तुम सच में बहुत दिलचस्प हो।